हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमारे अगर सर्किट होता है, मतलब स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड में अगर दोनों साइड में हम टेस्टर लगाने पर टेस्टर क्यों ग्लो होता है। मतलब फेज तथा न्यूट्रल दोनों में हम अगर टेस्टर को यूज करके देखें तो उसमें दोनों में हम ग्लो क्यों होता है, या आज हम देखेंगे। क्योंकि आपके घरों में अक्सर प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर टेस्टर से चेक करें तो दोनों दोनों फेज में, मतलब फेज तथा न्यूट्रल दोनों में हमारा सप्लाई आता रहता है। मतलब दोनों में टेस्टर से चेक करें दोस्तों तो टेस्टर ग्लो होता रहता है। मतलब जैसे हमारे पास ये स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में अगर दोस्तों तो नॉर्मली देखें तो इसमें एक एक कंडीशन में ग्लो होता है, मतलब फेज में ही सिर्फ ग्लो होता है। लेकिन अगर हम न्यूट्रल में देखें तो न्यूट्रल में अलग ग्लो नहीं होता है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन है जिसमें बराबर रहता है। लेकिन ये इसी को अगर देखें तो दोनों साइड, कभी कभी हमारे पास ये होता है कि दोनों साइड में टेस्टर जो होता है दोस्तों, टेस्टर हमारा दोनों साइड में ग्लो होता रहता है, तथा हमारा घर के जो अप्लायंस होते हैं वह प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। मतलब प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं तथा वह काम नहीं करता है। यह क्यों होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें। अब बात करें दोस्तों कि अगर मान लीजिए नॉर्मल हमारे पास जो सप्लाई होते हैं दोस्तों, वह सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज घरों में होते हैं, उसमें फेज तथा न्यूट्रल होता है। तथा सॉकेट में बात करें, सॉकेट में तीन तीन पिन रहते हैं। एक होता है अर्थ होता है दोस्तों, एक होता है फेज, तथा एक होता है न्यूट्रल। जैसे फेज का काम होता है जैसे सर्किट को आना, तथा न्यूट्रल मतलब पाथ को कंप्लीट करना होता है। अब बात करें दोस्तों, अगर दोनों में फेज आ रहा है, दोनों को फेज आ रहा है तो घरों में कैसे पता करें कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है, तथा उसको सॉर्ट आउट करने के क्या तरीका है। अगर मान लीजिए सबसे पहले अगर आपके घरों में अगर फेज दोनों में फेज आ रहा है तो सबसे पहले ये देखेंगे जहाँ पे हमारा मेन सप्लाई आ रहा है, मतलब जहाँ फीडर से या ट्रांसफार्मर से हमारा मेन मीटर में आता है दोस्तों। जैसे हमारा मेन मीटर में आता है, मीटर के बाद हम जानते हैं कि उसको हम एक अपने घरों में मेन एमसीबी में लेते हैं, मतलब एमसीसीबी या एमसीबी में लेते हैं, एमसीबी में लेते हैं उसको। तो सबसे पहले हम बात करें तो अगर घरों में कहीं भी सॉकेट में हमारा दोनों फेज अप्लाई हो रहा है तो उसमें सबसे पहले हम मेन एमसीबी को बंद करके वहाँ पे चेक करते हैं। मतलब जो इनपुट रहता है तथा आउटपुट रहता है, बंद करके हम सबसे पहले इनपुट में चेक करेंगे। अगर इनपुट में हमारा अगर दोनों में ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रांसफार्मर साइड से प्रॉब्लम है, घरों में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे अगर ये बराबर है, मतलब इनपुट साइड में दोस्तों, एमसीबी के इनपुट साइड में अगर तो एक फेज में जल रहा है तो न्यूट्रल में नहीं जल रहा है, मतलब बराबर है, तो इसका मतलब कि हमारे घरों में जो सप्लाई जा रही है वहाँ के सर्किट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब सब मेन इंपॉर्टेंट बात ये आता है दोस्तों कि फेज में दोनों साइड में आने का रीजन क्या होता है। सबसे पहले रीजन तो एक ही रीजन होता है कि वो वहाँ पे जो न्यूट्रल है दोस्तों, न्यूट्रल हमारा कहीं पे कट हो गया है, या फिर हमारा कहीं लूज कनेक्शन है। मतलब हमारा जो न्यूट्रल के वायर है कहीं पे लूज लूज कनेक्शन हो रहा है, जिससे हमारा प्रॉपर न्यूट्रल नहीं मिल रहा है। इसीलिए न्यूट्रल तथा फेज दोनों में हमारा सप्लाई ऑन हो रहा है, मतलब दोनों में बात करें तो दोनों में हमारा टेस्टर चलता रहता है। इसलिए सबसे पहले अगर मेन एमसीबी बंद करके फिर घरों में प्रत्येक एमसीबी को, मतलब मतलब अलग अलग एमसीबी को हम चेक करेंगे। मतलब एक एक एमसीबी बंद करके चालू करके हम दोस्तों सभी एमसीबी को बराबर से चेक करते हैं, जिससे हमारा अगर किसी भी प्रत्येक रूम के अगर एमसीबी को चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अगर किसी रूम में अगर एक एमसीबी में दोनों साइड आ रहा है तो इसका मतलब उसी एमसीबी में अगर कहीं लूज कनेक्शन हो सकता है, या फिर हमारे न्यूट्रल वायर मिसिंग होता है, जिससे हम उसकी वायर को चेंज करके या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर इसके मेन प्रॉब्लम ये होते हैं दोस्तों कि कोई भी अगर सिंगल फेज की इक्विपमेंट है वह प्रॉपर रन नहीं करता है, जिससे वह इक्विपमेंट खराब भी हो सकता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रल के प्रोवाइड पाथ नहीं मिल रहा है, जिससे वह रन भी नहीं करेगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो वह खराब कर सकता है। इसलिए हमें फेज तथा टेस्टर से चेक करके हम इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जिससे हमारा फेज तथा न्यूट्रल बराबर सप्लाई आती रहेगी। इसके लिए आप यही सिंपल है कि प्रत्येक, मतलब जितने भी रूम रहते हैं, अगर घरों में हम प्रत्येक रूम में अगर हर रूम में देखिए बात करें दोस्तों तो सभी रूम में एक एक एमसीबी लगाए रहते हैं। हम प्रत्येक एमसीबी को एक एक करके चालू बंद करके चेक करेंगे कौन सी एमसीबी के बाद आउटपुट हमारा जो दोनों फेज तथा न्यूट्रल दोनों में ग्लो होता है। उसी के बाद हम उसको, उसी में अगर जिसमें दोनों ग्लो हो तो उसी को खोल के हम उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों देख सकते हैं जो दोस्तों कि हमारा जो फेज होता है वो दोनों साइड में क्यों आता है, मतलब फेज तथा न्यूट्रल में हमारा क्यों ग्लो होता है। अगर आपको जानकारी मिल गई है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।